आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्रंची बनी है। तो आइए बिना किसी देरी के ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं राज कचौरी। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो सबसे पहले हमने आलू उबाल लिए हैं और उन्हें ठंडा होने के बाद छील लिया है, और उसके बाद हमने एक परात ली है, उसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब सूजी। आपको जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं क्वांटिटी, उस हिसाब से रखिएगा। तो मैंने 2 कप सूजी ली है, बारीक वाली सूजी यहाँ इस्तेमाल कीजिएगा। और आपके पास मोटी सूजी है तो उसे मिक्सी में एक बार चला लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 2 कप सूजी ली है और आधा कप से थोड़ा सा फालतू मैंने मैदे का लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक और कलर के लिए हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा जो राज कचौरी हम बनाएंगे, तो आप हल्दी ज़रूर डालिएगा। और इन चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद इसे गुनगुने पानी से हम गूँधेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें पानी यहाँ ऐड करते हुए इसे अच्छा सॉफ्ट डो बना लेना है। और ये सूजी का डो है तो इसे अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल चिकना डो हम बना लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आप इस तरीके से इसे गूँधिएगा। तो इस तरीके से आटे को जब हम गूँधेंगे तो हमें बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना डो मिलेगा। आटे को अच्छे से गूँधने के बाद हम इसे रेस्ट पर रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो उसके लिए या तो आप किसी गीले कपड़े से इसे ढक के रख दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर इसे कवर कर सकते हैं किसी बोल से। तो यहाँ आटा अच्छे से चिकना हो गया है। आप यहाँ इसका टेक्सचर, इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है। और अब हम इसे ढक के रख देंगे। तो अब हम बना लेते हैं इमली की चटनी। तो उसे बनाने के लिए मैंने इमली को भिगो कर रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में, और उसे पीस लेंगे। पीसने के बाद छान लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें मिला है। तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। हमने यहाँ आधा गिलास पानी भी ऐड किया है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ काले नमक का इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है और 1.5 कप मैंने यहाँ चीनी का ऐड किया है। अभी हम यहाँ इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में देख लेंगे कि इसमें जो कमी है उस हिसाब से फिर चीनी या नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने काले मिर्च और सौंठ का पाउडर यहाँ ऐड किया है। 4-5 काली मिर्च थी और एक छोटा टुकड़ा हमने सौंठ का लिया था, उसे कूट लिया है और यहाँ डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ थोड़ी सी सौंफ डालेंगे। इमली की चटनी में सौंफ का अलग टेस्ट होता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। तो मैंने 100 ग्राम इमली ली थी यहाँ पे और उसे भिगो कर रखा था। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब थोड़ा सा आप यहाँ टेस्ट करके देख लीजिए। अगर चटनी में नमक और चीनी सही है तो आप नहीं डालिएगा। मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने यहाँ 1.5 कप चीनी और ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तो इस तरीके से आप टेस्ट करके देख सकते हैं, और जो भी चीज़ आपको कम लगती है आप अपने हिसाब से यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से पकने देंगे। हमें इसे इतना पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। आप यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अभी ये बिल्कुल पतली है। तो इसे थिक करना है, उसके लिए इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे और बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा, ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो इस तरीके से आप ये चटनी बना सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है। आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये चलती है। तो इस तरीके से आप भी ये चटनी बना लीजिए। अब आप यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गई है। यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और अब हमने लिया है यहाँ बेसन, मैंने 3 से 4 कप बेसन का लिया है। और यहाँ हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ ऐड किया है, और आधे से भी कम मैंने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, उसका हमने यूज़ किया है। और 4 से 5 चम्मच हमने यहाँ ऑयल का यूज़ किया है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ज़्यादा टाइट हमें डो नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट आप रखिएगा। और इस तरीके से हम इसे गूंद लेंगे। तो यहाँ एकदम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आप ना करें। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है।
अगर ये थोड़ा पतला भी होगा तो भी चलेगा, पर ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। आप थोड़ा हाथों में तेल लगा लीजिए, अगर ये हाथों में चिपक रहा है तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं आटा बिल्कुल स्मूथ है हमारा। तो इसे एक बार और मैश कर लेते हैं और इसके बाद हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे और जो बेसन वाला हमारा डो है उसकी भी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बॉल्स और लोइयाँ दोनों बना के तैयार कर ली हैं। तो अब हम एक लोई उठाएंगे, उसे अच्छे से चिकना करेंगे और उसके बाद हम एक बॉल इसमें डालेंगे। तो आप यहाँ वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। किनारे हमने थोड़े से पतले किए हैं और इस तरीके से आप इसे फिल कीजिए। और जैसे पराठे हम बनाते हैं तो आलू भरने के बाद हम उसे बंद करते हैं, उस तरीके से आप इसे चारों तरफ से फोल्ड करते हुए बंद कर लीजिए और फिर उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप एक बार इसे बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत टेस्टी बनने वाली है और बहुत ही इजी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से हमने लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो सारी लोइयों को इस तरीके से तैयार करने के बाद इन्हें ढक के रखेंगे किसी गीले कपड़े के साथ। और जब आप इस तरीके से पहले से लोइयों को तैयार कर लेंगे तो थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पहले सारी लोइयों को बना के रख लीजिए और इसी टाइम पर आप कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दीजिएगा और आप रोटियां बेल लें। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से हमने लोई को बेला है। आप चाहे तो यहाँ थोड़ा सा आटा भी लगा के बेल सकते हैं। पूरियाँ तलने के लिए ध्यान रखिए कि कढ़ाई का ही यूज़ करें, क्योंकि वो थोड़ी फैली हुई होती है तो उसमें ये अच्छे तरीके से फूल जाएंगी। और एक या दो आपको पूरियाँ यहाँ तलनी हैं, उससे ज़्यादा ना डालें। हो सके तो एक एक करके ही आप इसे तलें। और आप यहाँ देख सकते हैं जब अच्छे से पूरी फूल जाएगी तो उसके ऊपर इस तरीके से तेल डालते रहें ताकि इसका जो ऊपर वाली परत है ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद पलट देंगे। आप यहाँ आवाज़ सुन सकते हैं, ये पूरी अच्छे तरीके से तल गई है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो इस तरीके से सारी पूरियों को तल लेंगे। बस ध्यान रखिए तलते वक्त जो हम कढ़ाई या किसी बर्तन का यूज़ करें वो फैला हुआ होना चाहिए। और एक या दो आप पूरियाँ यहाँ तलिएगा। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और इस तरीके से आप सारी पूरियों को तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी सारी कचौरियाँ बहुत क्रिस्पी बनी हैं। बस एक दो पूरियाँ ऐसी थी कि वो फूली नहीं थी तो उन्हें मैंने एक साइड में रख दिया है। तो इन्हें कैसे सर्व करना है वो अब हम देख लेते हैं। एक कचौरी हम लेंगे एक प्लेट में और इस तरीके से आप उबले हुए आलू डाल दें। आलू को उबाल के उन्हें कट कर लीजिए। हो सके तो उसमें थोड़ा सा नमक भी आप डाल दें। जब आलू उबाल रहे हों तो आलू में अच्छा नमक आ जाता है। अब मैंने इस तरीके से मूंग की दाल भी उबाल ली है। एक दिन पहले मैंने इसे भिगो कर रखा था और अच्छे से धोने के बाद हमने इसे उबाला है। इसमें भी मैंने नमक डाला है। अब थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल दीजिए, टमाटर ऐड कर दीजिए और यहाँ देख सकते हैं इमली की चटनी बिल्कुल ठंडी हो गई है और थोड़ी सी थिक हो गई है। तो यहाँ हम डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक खट्टा मीठा फ्लेवर आपको मिलेगा। तो इमली की चटनी डाल दी है और साथ ही साथ हमने हरी मिर्च की चटनी भी डाल दी है। और अब हम यहाँ फेंटी हुई दही डालेंगे। दही में मैंने चीनी ऐड की है और थोड़ा सा नमक डाला है। साथ ही साथ भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड किया है। तो दही डालने के बाद हमने यहाँ सेव डाली हैं, उसके बाद फिर से प्याज टमाटर डाले हैं और फिर से हरी चटनी और इमली की चटनी ऐड की है। तो इस तरीके से आप भी इसे सर्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो राज कचौरी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और आप इसे अब इंजॉय कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।